बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो है सक्सेशन का। तो सक्सेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सक्सेशन क्या है। सक्सेशन असल में सक्सेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया इकोसिस्टम डेवलप होता है। उस प्रोसेस के ज़रिए से विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ एक नया सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, इकोसिस्टम डेवलप होता है किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पहले कुछ भी मौजूद नहीं होता है। जैसे बेयर रॉक हो गई, जैसा जो है वो कोई सॉइल हो गई, कोई वाटर का सिस्टम हो गया। तो उस जगह पे जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता वहाँ पर वक्त के साथ साथ एक नया सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। इस अमल को इकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है इसको हम सक्सेशन कहते हैं। अगर सक्सेशन की डेफिनेशन देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि सक्सेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये इसका डेफिनेशन है, आपने इसको यहाँ तक लिखना है। फिर उसके साथ आगे ये भी है कि थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी, आप थोड़ी सी वजाहत भी इसकी देंगी कि कम्युनिटी चेंजेस आफ्टर द इकोसिस्टम्स इन वेज दैट फेवर्स द competitors and species replace their predecessors in somewhat predictable manners until a stable self-sustaining climax community is reached। इसके अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चेंजेस आती हैं वो ऑलरेडी तयशुदा होती हैं, प्रिडिक्टेबल होती हैं। अंदाज़ा होता है कि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो कब आनी है और कौन सी चीज़ कब ख़त्म होनी है। प्रेडिसेसर्स का मतलब होता है कि पहले से मौजूद स्पीशीज़, तो जो नई स्पीशीज़ आती हैं वो पहले से न्यू स्पीशीज़ को वहाँ से ख़त्म कर देती हैं। और इस तरीके से एक स्पीशीज़ जो पुरानी होती है वो ख़त्म होती है, फिर उसके बाद एक नई स्पीशीज़ आती है, फिर वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह एक और न्यू स्पीशीज़ आएगी। तो हर दफ़ा टाइम के साथ साथ पुरानी स्पीशीज़ जो वो ख़त्म होती जाएंगी और न्यू स्पीशीज़ जो वो आगे डिवेल्प होती जाएंगी। दूसरा है कि इसको साथ में कम्युनिटी रिले कहलाता है। ये एक हेडिंग इसका देना है आप लोगों ने। इसका मतलब होता है कि सक्सेशन इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले इन विच assemblage of plants and animals replaces the earlier one in a sequence that is at least somewhat predictable। इसका मतलब भी यही है। कम्युनिटी रिले का मतलब होता है कि ये जो कोई जगह होती है वो एक रिले सेंटर होती है। रिले सेंटर का मतलब वहाँ कोई चीज़ आई, थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर वहाँ पर जो है वो कोई दूसरी चीज़ आई जिसने उस पहली हुई चीज़ को वहाँ से ख़त्म कर दिया और वो चीज़ वहाँ से जो पहले मौजूद थी वहाँ से जो है वो चली गई। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी रिले का मतलब कि कोई कम्युनिटी जो पुरानी कम्युनिटी थी वो किसी जगह पे रुकी, फिर उसके बाद वहाँ पर नई कम्युनिटी आई, नए स्पीशीज़ आए, नए उसके एनिमल्स और प्लांट्स है और उसने पहले से जितना भी थे उनको ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद होता है पायनियर्स एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यहाँ पर पायनियर्स एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी ये दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम को या किसी भी सक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट होती हैं उनको हम पायनियर्स कहते हैं, और जो ख़त्म होती है जिस पे आखिरी स्पीशीज़ होती हैं जो आके वहाँ पर डोमिनेट करती हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि जो मुख्तलिफ़ इसमें स्पीशीज़ होती हैं इन ईच के सक्सेशन का कोई भी केस हो उसके अंदर इज़ इनिशिएटेड बाय ए फ्यू हार्डे इन्वेटर्स कॉल्ड पायनियर्स। हार्डे इन्वेटर्स वो होते हैं जो बहुत सख्त किस्म के हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर कहीं बाहर से मूव करके वहाँ से ऑलरेडी वहाँ मौजूद नहीं होते जहाँ पे सक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो किसी दूसरी जगह से आते हैं और वहाँ पे आके फिर वो उस सर्दी या गर्मी जो भी कंडीशंस होती हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं और वहाँ पर सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। इनको हम पायनियर्स कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी है और इट एंड्स विद ए डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और फिर वो जो पायनियर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है
और उसके बदले में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो सेल्फ सस्टेनिंग होती है वो डेवलप हो जाती है। यहाँ पे टाइप ऑफ सक्सेशन है। सक्सेशन की दो किस्में हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन है और दूसरी सेकेंडरी सक्सेशन आ जाती है। प्राइमरी सक्सेशन को अगर आप देखें तो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आप लोगों को जो नज़र आएगी वो सक्सेशन होती है प्राइमरी सक्सेशन, जो किसी बेयर रॉक पे या कोई जो ग्लेशियर होते हैं उनके ऊपर या किसी पॉन्ड के ऊपर जहाँ से पहले ज़िंदगी मौजूद नहीं होती वहाँ पे लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है, तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशंस एन इकोसिस्टम्स इज़ फोर्ज का मतलब डेवलप होना होता है फ्राम बेयर रॉक्स, कोई ऐसी चट्टान जिस पे कुछ भी मौजूद नहीं होता, या सैंड के ऊपर या क्लियर ग्लेशियल पूल्स के ऊपर जो बर्फ़ानी चोटियाँ होती हैं उनके ऊपर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। वेयर देयर इज़ नो ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, जहाँ पे पहले से किसी लाइफ के निशानात मौजूद नहीं होते हैं। इफ़ जो है वो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीच टू द क्लाइमैक्स स्टेज, और जब ये पाइनियर से लेकर क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक प्राइमरी सक्सेशन पहुँचती है तो उसको जो है वो कई 100 साल लग जाते हैं, कई इसमें सदियाँ लग जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये 2-4 साल में डेवलप हो जाती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होती है एक पूरी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। और अगर यही इसकी फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्में हैं प्राइमरी सक्सेशंस की, एक है हाइड्रोसीर, एक है डेरोसीर और तीसरी होती है ज़ीरोसीर। अगर ये हाइड्रोसीर है तो पानी के अंदर अगर कोई चीज़ डेवलप होती है तो उसको हाइड्रोसीर कहते हैं, अगर पानी में डेवलप होगी तो हाइड्रोसीर कहलाएगी। उसके बाद अगर कोई ड्राई जगह पे होती है तो वो डेरोसीर कहलाती है, और अगर वो ऐसी कंडीशंस पे ग्रो करती है जहाँ पे पानी नहीं होता उसको ज़ीरो कंडीशंस कहते हैं, वहाँ ग्रो करती है तो फिर हम उसको ज़ीरोसीर के नाम से कहते हैं। द प्राइमरी सक्सेशन अकरिंग इन वेट हैबिटेट इज़ कॉल्ड हाइड्रोसीर, लाइक पॉन्ड हो गया। उसके बाद डेरोसीर हो गया। इफ़ प्राइमरी सक्सेशन अकर्स on a dry soils or rock then it is called डेरोसीर कहलाता है। if primary succession occurs on zero or dry habitat then it is called xeroseers. Plants found in xeric conditions face prolonged period of वाटर शॉर्टेज, और ये जो ज़ीरेक प्लांट्स होते हैं वही प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। कैक्टाई हो गया और ये यूफोर्बिया वगैरह जो हैं इसकी एग्जांपल्स आती हैं। सकुलेंट प्लांट्स ये भी इसी की टाइप है। सच एज कैक्टाई हैव वाटर स्टोरेज पैरेन्काइमा टिश्यूज़, तो उनमें पैरेन्काइमा टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिनके अंदर जब बारिश का सीज़न आता है तो पानी स्टोर कर लेते हैं और फिर वही पानी जो है वो सारा साल अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये भी सेकेंडरी सक्सेशन है। सेकेंडरी सक्सेशन वो होती है जहाँ पे पहले से कोई सिस्टम मौजूद होता है लेकिन वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, कोई सैलाब आ गया वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, या कोई और जो फील्ड होते हैं खेत होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं गोदाम वगैरह वो ख़त्म हुए तो वहाँ पे जो है वो कोई दोबारा जो है वो वहाँ पर सिस्टम डेवलप हुआ। जब ये दोबारा पहले से मौजूद शुदा तबाह हो जाता है और दोबारा नया इकोसिस्टम डेवलप होता है तब हम उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, इस अमल को कहलाता है, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन ए न्यू इकोसिस्टम डेवलप्स, तो इसे नया सिस्टम डेवलप होता है। आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, वो पहले से मौजूद होता है, इज़ डिस्टर्ब, अगर पहले सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाए उसकी जगह कोई नया डेवलप हो जाए। एज़ इन केस ऑफ जो है वो अबंडेंट केस ऑफ फोर्स फायर, अगर कोई आग वहाँ पे आ जाती है उसको तबाह कर देती है। आर एन अबंडेंट फार्म, तबाहशुदा जो फार्म होते हैं फील्ड उसके अंदर वो दोबारा बहाली हो जाए। सेकेंडरी सक्सेशन happens much more rapidly due to the improved soils and seed,
क्योंकि वहाँ पर पहले से ही सीड भी मौजूद होते हैं, ज़मीन भी इम्प्रूव होती है, ह्यूमस भी होती है, ऑलरेडी ज़मीन जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो जाता है। दूसरा इसके साथ जो हैं ये आप लोगों का, ये पहले जो मैं आप लोगों को बताया कि जिसके अंदर सक्सेशन है उसकी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी सक्सेशन, ये सारी सक्सेशन जो हैं ये दोनों टाइप्स, ये शार्ट क्वेश्चन आते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ सक्सेशन, इसको डिफ़ाइन करें। दूसरा जो है वो कंपेयर आता है दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में, या सिर्फ वो प्राइमरी सक्सेशन और उसकी टाइप्स भी पूछ लेता है, जिस तरह बताया कि वो हेड्रोसीर है और ज़ीरोसीर वगैरह है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना है कि स्टेजेस ऑफ ज़ीरोसीर की कौन सी स्टेजेस हैं या किन स्टेजेस से ये जो है वो आगे मुकम्मल होता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने 6 स्टेजेस का जिक्र किया है, 6 स्टेजेस आपने इसके अंदर पढ़नी हैं। पहली जो स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस डिपेंड करती हैं। पहली होती है क्रस्टोज लाइकन स्टेज। जो क्रस्टोज लाइकन होती है, क्रस्टोज कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, जो कोई एक लेयर आ जाती है किसी चीज़ के ऊपर तो उसे क्रस्ट कहते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि वो जो बाज़ दफ़ा वो आप लोग हांडी वांडी पकाते हैं तो उसके नीचे और जो एक मट्टी का जो है वो लगा देते हैं उसके नीचे, तो इस तरह की लेयर आप उसको देते हैं कि वो जलने से बच जाए, तो ये एक लेयर बन जाती है, उसे क्रस्ट कहते हैं। तो ये जो ख़ास तौर पर क्रस्टोज लाइकन होते हैं, ये होते तो लाइकन होते हैं। लाइकन जो हैं ये दो का कम्बिनेशन होता है जिसके अंदर दो चीज़ें कंबाइन होती हैं। एक इसके अंदर एलजी होते हैं और दूसरा इसके अंदर फंजाई होते हैं। जहाँ पर ना एलजी अलहदा रह सकता है ना फंजाई अलहदा रह सकता है, फिर ये दोनों मिलके इकट्ठे वहाँ रहते हैं, इस वजह से उसको हम लाइकन कहते हैं। तो इसमें जो एलजी होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, और जो लाइकन होती है वो एलजी को प्रोटेक्ट करती है और उसको वाटर जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों मिल के ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है। और सबसे पहली स्टेज यही है सक्सेशन के अंदर, जहाँ पे इन्होंने इसको जो है वो जाके स्टार्ट करना होता है सक्सेशन का प्रोसेस। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये जो ख़ास तौर पर इसमें क्रस्टोज लाइकन होते हैं, ये ऐसे लाइकन होते हैं जो किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर एक लेयर की शक्ल में ग्रो कर जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है उस चीज़ के साथ चिमट जाते हैं, चाहे वो रॉक हो या सॉइल हो, उसके ऊपर वो चिमट जाएंगे और वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? वहाँ पे जो एलजी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, और जो फंजाई होते हैं वो वहाँ से बारिश से या शबनम से पानी को ऑब्ज़र्व कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की कोई सोर्स मौजूद नहीं होती है वहाँ से पहले, और ना ही कोई ह्यूमस और सॉइल मौजूद होती है। तो वहाँ पर ये किसी सतह के ऊपर, जैसे रॉक हो गया, पत्थर हो गया, वो कोई चट्टानें हो गई, उसके ऊपर ये दोनों इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पर जो एलजी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करता रहता है, जो ख़ुद भी खुराक लेता है और जो फंजाई है उसको भी खुराक देता है। इसी को हम लाइकन कहते हैं। वहाँ पे जब ये डेवलप होते हैं तो वहाँ पे फिर बाद में ये क्यूसेंट कहलाते हैं। क्यूसेंट का मतलब है कि इनकी जो ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, ये डॉर्मेंट होते हैं। मतलब जब कंडीशन बेहतर होती है तो ये ग्रो करते हैं, वरना ये ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं लेकिन ये ग्रो नहीं करते हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये डॉर्मेंट कंडीशंस में चले जाते हैं या डॉर्मेंट कंडीशन में चले गए। क्रस्टोज जो होता है, एक क्रस्ट इज़ एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस होती है, एंड इस क्रस्टोज मीन्स क्रस्ट होती है ऑन द सबस्ट्रेटम कहते हैं जिसके ऊपर भी ये सिस्टम डेवलप होता है या ग्रो करता है। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनकी खासियत ये होती है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है सख्त कंडीशंस जो होते हैं, उसमें सर्दी है, गर्मी है, पानी की कमी है, ये हार्श कंडीशन होती हैं। दिस सरफेस इज़ वेट, और ये सरफेस जो है इसकी वेट हो जाती है ड्यू टू दी रेन की वजह से या ड्यू ड्रॉप्स की वजह से। दे अब्ज़ॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीज़न में पानी को ऑब्ज़र्व करते हैं। दे आर क्यूसेंट आर डॉर्मेंट, या ये क्यूसेंट होते हैं, डॉर्मेंट एक ही बात है, इसकी मतलब एक ही है। नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई सीज़न के अंदर ये खुश्क हो जाते हैं लेकिन ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है फोलिएज लाइकन। फोलिएज का मतलब होता है लीफ। तो ये हैं तो लाइकन, लेकिन ऐसे होते हैं कि इनकी शक्ल जो है वो लीफ की तरह होती है, लेकिन कोई एग्जैक्ट लीफ की तरह नहीं होते। जैसे क्रम्बल लीफ होते हैं, क्रम्बल लीफ का मतलब टूटे फूटे जो हैं वो लीफ मौजूद होते हैं, तो इस किस्म के होते हैं, लेकिन वो नीचे से सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े होते हैं, तो उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, जहाँ से ये खुराक ले रहे होते हैं।
इन दिस स्टेज द लाइकन्स आर जस्ट क्रम्बल्ड लीफ की तरह मौजूद होते हैं। क्रम्बल्ड लीफ टूटे फूटे लीफ होते हैं। अटैच्ड एट वन पॉइंट इट प्रोड्यूसेस शेड टू द क्रस्टोज लाइकन, और क्योंकि ये क्रस्टोज लाइकन के ऊपर ग्रो करते हैं इस वजह से वो नीचे छुप जाते हैं तो उनके ऊपर उसका साया आ जाता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच देयर ग्रोथ इज़ रिड्यूस, तो इसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। किसकी रिड्यूस हो जाती है? क्रस्टोज लाइकन की। तो ये फोलिएज लाइकन ज़रा ऊपर होते हैं, वो नीचे होते हैं, वो तो सतह पे थे, इस वजह से जो लाइकन हैं, जो क्रस्टोज लाइकन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए और उसकी बजाय जो है फोलिएज लीफ आना या फोलिएज जो लाइकन्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर दिए। फोलिएज लाइकन भी लाइकन है, यानी कि एल्गी और फंजाई की ही ये किस्म है। द एरिया बिकम्स मोर एंड मोर फिशर, तो उस एरिया के ऊपर जहाँ ये ग्रो करते हैं चट्टान के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, तो फिशर मतलब वहाँ पर दरारें पड़ती जाती हैं एंड डिप्रेशन, और वहाँ पर गड़े पड़ते जाते हैं। उसके बाद जो है वो डेवलप, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन और गड़े डेवलप होते हैं। इसका मतलब है वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और वहाँ पर ह्यूमस भी बढ़ रही है। उसके बाद इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये ज़रूर आपने तैयार कर लेनी है। ये एक MCQ है इसका, कि जो इनकी एग्जांपल्स होती हैं वो डर्मेटोकार्पोन है और दूसरी एग्जांपल जो है वो परमीलिया है। तो ये दोनों परमीलिया और डर्मेटोकार्पोन जो हैं ये एग्जांपल हैं फोलिएज लाइकन की। उसके बाद फोलिएज लाइकन के बाद है नेक्स्ट हमारा तीसरी स्टेज है मॉस स्टेज। अब ये जो फोलिएज लाइकन आता है ये ज़मीन को काफ़ी हद तक जो है वो हमवार कर देता है। हमवार का मतलब वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है उसमें ह्यूमस और पानी की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी और उसके अंदर बहुत सारी जो खुराक है वो मौजूद होती है। तो उसकी जगह एक नया जो है वो एक मतलब ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं मॉस स्टेज कहलाती है। तो मॉस स्टेज जो हैं ये इब्तदाई पौधे होते हैं। दिस इज़ द थर्ड स्टेज विद मॉस लाइक, ये तीसरी स्टेज होती है जो मॉस लाइक है सक्सेशन की। और इसकी एग्जांपल फिर इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लें, एक पॉलीट्राइकॉम है और उसके बाद जो है वो टार्टोला होती हैं। ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये मॉस की होती हैं। ये ऐसे मॉसेस होते हैं जो फोलिएज लाइकन की जगह आते हैं। दे कम्पीट विद लाइकन्स, अब ये लाइकन की जगह आ गया, लाइकन के साथ आ गए, ये उसको कम्पीट करेंगे फॉर किसके लिए? रूट एंड पेनिट्रेशन, वो अपनी रूट इसमें ज़्यादा तेज़ी तक ले जाएंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे मच डीपर इनटू द साइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाएंगे क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा बड़ी होती हैं। एज़ कम्पेयर टू द लाइकन एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल, और जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ह्यूमस पैदा हो गया। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो पौधे और वो जो चीज़ें टूटी फूटी होती हैं, जो होते ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो खुराक होती है। जिस तरीके से आम हालात में आप देखते हैं कि पत्ते जो हैं ज़मीन के ऊपर अगर उसको निकालें तो उसमें सॉइल होती हैं और साथ में उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, जानवर और पौधों के जो पार्शली जो है वो डिकेड पार्ट्स होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं, और वही जो नए पौधे ग्रो करते हैं उनकी खुराक होती है। तीसरी स्टेज हमारे पास, चौथी स्टेज है हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस कहते हैं, अब ये घास की स्टेज आ गई, जो घास होती हैं ज़मीन के ऊपर छोटी छोटी घास होती हैं उसको कहते हैं हर्बेशियस स्टेज की। ये चौथी स्टेज है। मॉस के बाद ज़मीन ज़्यादा बेहतर हो गई, अब वहाँ पर जो इधर उधर से सीड आए वहाँ पर हर्बेशियस स्टेज, वहाँ पर घास उगना शुरू हो गई। उसके साथ जो है वो स्मॉल सीड लेंग्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स नाउ एस्टैब्लिश ड्यू टू दी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पर ह्यूमस एंड सॉइल फॉर एंकरेज, और ज़मीन जो है पौधों को अपने अंदर गाड़ने के लिए या उसको अपने अंदर जो वो जकड़े रखने के लिए मौजूद होती है, जिसकी जड़ें उसके अंदर ज़मीन में आती हैं। वहाँ पर पानी जो है वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ऑलरेडी ह्यूमस होती है। तो यही चीज़ें जो वो पौधे को चाहिए होती हैं। पौधे को ज़मीन से पानी चाहिए होती है और उसके बाद उसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होती है, तो रोशनी ऑलरेडी उसको वहाँ से ऊपर से मिल रही है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और वहाँ पर जब भी कंडीशंस बेहतर होती है वहाँ पर वो जो है वो ग्रो करते रहते हैं। अब ये सारी स्टेजेस जो हम चले थे जो है वो क्रस्टोज लाइकन से अब हर्बेशियस स्टेजेस आ गए। तो हर्बेशियस स्टेजेस के अंदर आप देखते हैं कि जब पौधा ग्रे करता है तो उसमें ग्रो करने के साथ साथ अब उसके अंदर नमी आना भी शुरू हो जाती है।
वो एवोपरेट भी करता है। तो अब वहाँ नमी आना शुरू हो गई, वहाँ टम्परेचर में चेंजेस आना शुरू हो गई, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी मकदार ज़्यादा हो गई, जो ज़मीन बिल्कुल पत्थर थी, चट्टानें थी, वो ज़्यादा जो है वो टूट फूट के सॉइल बनाने लगी। तो अब वहाँ पर जो है एक नेक्स्ट स्टेज डेवलप हो गई, जिसको हम कहते हैं शरब स्टेज कहलाते हैं। ये हर्ब्स एंड शरब्स होते हैं। हर्ब्स घास को कहते हैं और शरब जो है वो झाड़ियाँ होती हैं बड़ी थोड़ी सी, उनको कहते हैं। तो ये जो शरब्स होती हैं अब इनकी स्टेज आ गई। अब ये जो शरबी प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स हैं, इनके जो स्टेम है वो विल्ड नहीं होते हैं। जिसके अंदर नो स्टार्ट ग्रोइंग, और वहाँ पर अब जो श्रब्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, शेडोइंग साया देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद किसको, हर्बिशियस प्लांट्स को, विच डाई। अब वो हर्बिशियस प्लांट जो नीचे घास होती है, फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से उनको जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं। टू ऐड मोर, अब जब वो मरेंगी तो वो ऑर्गेनिक मैटर और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से सॉइल जो वो और ज़्यादा फर्टाइल होती जाएगी, ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती जाएगी, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो पौधे डेवलप करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आखिरी स्टेज है 6 है, वो है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। अब जब क्लाइमैक्स फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये जंगल है। तो अब वहाँ पर ऐसा ऐसा जंगलात का डेवलप होना शुरू हो गया, बड़े पौधे जो वुडी प्लांट हैं वो आना शुरू हो गए। और जब वुडी प्लांट आना शुरू हो गया तो उन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ जो हैं वो जंगल के ऊपर लेयर्स बना दी। अब उन लेयर्स में एक बहुत ज़्यादा चोटी वाले ऊपर वाले पौधे होते हैं, एक दरमियान में आते हैं और एक जो है वो नीचे आते हैं। अब कुछ पौधे जितना भी साया होगा, जो साया के बगैर ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो तो यहाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो पौधे वहाँ पे इस साये के अंदर रह के ग्रो कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ लाइकन होते हैं, जिसके कुछ मॉसेस वगैरह होते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, बाकी ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं और जो वुडी प्लांट हैं वहाँ पर डोमिनेट कर लेते हैं। अब जो वुडी प्लांट होते हैं, क्योंकि उनकी एवोपरेशन ज़्यादा होती है, उनकी सीड फार्मेशन जो है वो स्ट्रांग होती है, उनकी रूट जो है वो ज़्यादा गहराई तक होती हैं, तो वहाँ पर वो मुस्तकिल अब जो सिस्टम है कम्युनिटी डेवलप हो गई। तो जो फॉरेस्ट है वो डेवलप हुआ है, वो हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी है जो सेल्फ सस्टेन्ड है, और ये उस वक्त तक कायम रह सकती है जब तक वहाँ पर कोई बड़ी डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कोई टोटल वहाँ पर आग लगा के उसको टोटली तौर पर ख़त्म कर दे, या कोई इसका इस्तेमाल ना करे, कोई तूफ़ान आ जाए कि उसको ख़त्म कर दे, तो वहाँ पर फिर एक जो डेवलप होगा वो फिर अब सेकेंडरी सक्सेशन होगी, वहाँ प्राइमरी सक्सेशन नहीं होगी। तो अब ये जो क्लाइमैक्स इसके अंदर फॉरेस्ट हैं, ये हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड, क्योंकि वो जितना स्टेजेस थी 5 स्टेजेस, उसके बदले में सॉइल ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड टू एन एक्सटेंट दैट इट नो अलाउ द ग्रोथ ऑफ वुडी प्लांट्स। अब यहाँ पर वुडी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। द शेड ऑफ दीज प्लांट्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, ये बहुत सारे पौधों की ग्रोथ को इनहिबिट रोक देते हैं। अदर देन मॉसेस के अलावा, लाइकन्स के अलावा और फ्यू फंस के अलावा वुडी प्लांट्स डोमिनेट। अब वुडी प्लांट जो हैं वो ज़्यादा हो गए, डोमिनेट कर गए। एंड दिस स्टेज इज़ सक्सेशन रिमेन्स सेम इफ़ नथिंग टू अपसेट द बैलेंस। अगर इसके बैलेंस को कोई चीज़ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती है, तो ये सिस्टम हमेशा इसके अंदर चलता रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा, जो कि सेल्फ सस्टेन्ड रह जाएगा। ये पूरा जो सक्सेशन का मैंने आप लोगों को बताया है, सक्सेशन का, और इसकी सक्सेशन, फिर उसकी टाइप्स, फिर उसकी जो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन, फिर उसके बाद स्टेजेस बताई हैं। ये आप लोगों का पहले 2 जो बताया मैंने वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो स्टेजेस हैं ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला जो है वो 14 अगस्त है, कल तो ये क्लास नहीं होगी, और परसों इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों का इसका टेस्ट लेना है। मैंने आप लोगों से सिर्फ इस एक टॉपिक का, ये जो आज हमने किया है, क्योंकि ये 3 मैंने आपको बताया था कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये सक्सेशन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आगे और आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हर दफ़ा पेपर में रिपीट होते हैं। तो मैं इन तीनों के टेस्ट आप लोगों से इंडिविजुअल एक टॉपिक का टेस्ट आपसे लेना है। मैंने आप लोगों ने ये टेस्ट लिख के जो इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, 2 डेफिनेशन वो, और जो आप लोगों ने इसकी स्टेजेस मैंने बताई हैं, ये तैयार करके आप लोगों ने
लिख के परसों आप लोग इसको ऑफिस में जमा करवा देंगे। कल क्लास मैंने नहीं लेनी, परसों मैं जाके आप लोगों के टेस्ट कलेक्ट करूँगा और इंशाल्लाह ताला फिर सोमवार को जो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देना है वो टेस्ट भी आप लोगों के चेक करके मैं सोमवार को ले आऊँगा। जो आपने ऑफिस में दे देने हैं अल्पाइन ज़ाहिर साहब के ऑफिस में दे देंगे, मैं वहाँ से कलेक्ट करके उसको अगले दिन संडे को मैं चेक कर लूँगा और मंडे से आप लोगों की नई क्लास होगी। फिर हो सकता है कि उसमें भी आप लोगों को एक टॉपिक करवाऊँ और उसका मैंने आप लोगों से टेस्ट ले लेना है। तो आप लोगों ने टेस्ट ज़रूर देना है, ज़रूर टेस्ट देना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर ये 3 आपने क्वेश्चन तैयार नहीं किए तो फिर इसका मतलब है कि आपने चैप्टर को टच ही नहीं किया है। फिर अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें से समझ ना आई हो या मैंने ज़्यादा तेज़ी से बात की हो तो आप मुझसे, नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़। आप इसको तैयारी करें और आप लोगों को सबको मेरी तरफ से जो है वो आज़ादी मुबारक हो जी।